एक पक्षपाती गुरु और तिरस्कृत शिष्य की पौराणिक कथा। बचपन के मित्र बने घोर शत्रु। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु ऋषि का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या ख्याति से हुआ, जिससे दो पुत्र धाता और विधाता तथा श्री नाम की कन्या का जन्म हुआ। धाता और विधाता के अलावा भृगु ऋषि का एक पुत्र और भी हुआ, जिसका नाम था कवि। आज की हमारी कहानी इसी कवि की है। कवि एक बेहद प्यारा और सद्गुणों से युक्त बच्चा था। पिता और माता उसे बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वह उसके उज्जवल भविष्य के बारे में सोचते थे। जब कवि का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, उसके पश्चात ऋषि भृगु अपने पुत्र की उच्च कोटि की शिक्षा के लिए एक बहुत ही सुयोग्य गुरु की तलाश में जुट गए। ऋषि अंगिरा उस समय सबसे योग्य और ज्ञानी शिक्षक थे, जिनके आश्रम में अनेकों विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। वे हर प्रकार की शिक्षाओं और गुणी विद्याओं के ज्ञानी थे। ऋषि भृगु के आग्रह पर ऋषि अंगिरस ने बालक कवि की शिक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ऋषि अंगिरस के आश्रम में अनेकों शिष्यों के साथ साथ उनका पुत्र जीव भी शिक्षा ग्रहण करता था, और बालक जीव को अन्य शिष्यों के साथ साथ ऋषि अंगिरा ने बालक कवि को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया। कवि और जीव दोनों बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते और गुरु से शिक्षा के सारे अध्याय साथ साथ सीखते। वैसे तो गुरुकुल में पढ़ने वाले और भी कई छात्र मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और सबके सब सुयोग्य थे, पर कवि और जीव उनमें सर्वश्रेष्ठ थे। एक दिन ऋषि अंगिरा ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने की सोची। वे जानना चाहते थे कि दोनों शिष्यों में अधिक मेधावी कौन है। एक तरफ उनका पुत्र यानी उनका लाड़ था, तो दूसरी तरफ उनका शिष्य यानी कि उनका सम्मान था। इसलिए उन्होंने दोनों छात्रों को बिठाकर प्रश्न करने आरंभ किए। पहला प्रश्न, पवन से भी तेज गति किसकी है? पुत्र जीव सोच में पड़ गया कि पवन से तेज क्या हो सकता है, पर शिष्य कवि ने उत्तर दिया, मन की गति पवन से भी तेज है। प्रश्न सुनकर गुरु अंगिरा प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, आसमान से ऊंचा कौन है और धरती से भारी कौन है? एक बार फिर जीव सोच में पड़ गया, किंतु कवि ने उत्तर दिया, जन्म देने वाला पिता आसमान से ऊंचा है और माता धरती से भारी है। माता और पिता ही समस्त ब्रह्मांड हैं। अपने शिष्य कवि के उत्तर से गुरु अंगिरा प्रसन्न तो हुए, पर पुत्र जीव की निरुत्तरता ने उन्हें कुछ विचलित किया। उन्होंने तीसरा प्रश्न किया, ऐसा क्या है जो समस्त ब्रह्मांड को ढककर अंधकार में बदल सकता है? गुरु की तीव्र इच्छा थी कि उनका पुत्र जीव इस बार उत्तर दे, किंतु जीव फिर सोच में पड़ गया, और जब गुरु ने कवि की ओर देखा तो कवि ने प्रणाम करके उत्तर दिया, गुरुजी, अज्ञान ही वह अंधकार है जो पूरे ब्रह्मांड को ढककर अंधकार में धकेल सकता है। उत्तर बहुत अच्छा था। गुरुजी ने कवि की प्रशंसा तो की, पर ईर्ष्या का अवगुण उनके हृदय में प्रवेश कर गया। उन्होंने चौथा प्रश्न किया, आलस्य क्या है? उन्होंने जीव को उत्तर देने के लिए कहा, तो जीव ने उत्तर में कहा, कर्म करने में देरी करना आलस्य है। गुरुदेव के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए। उन्होंने कवि की ओर देखा तो कवि ने उत्तर को और सटीक किया, धर्म से प्रेरित कर्म करने में देरी करना ही आलस्य है गुरुदेव। अब गुरु अंगिरा को पूरा यकीन हो चला कि कवि उनके आश्रम का सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। जीव कवि से बेहतर नहीं है, लेकिन मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह अपने पुत्र को कवि से अधिक मेधावी बनाकर ही रहेंगे, और इसीलिए गुरु धर्म के विपरीत जाकर उन्होंने अपने पुत्र जीव को अलग से पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी वह समय समय पर दोनों बालकों की परीक्षा लेते, किंतु नतीजा हर बार वही रहता कि कवि शिक्षा ग्रहण करने के मामले में जीव से एक कदम आगे ही रहता। दोनों बच्चों के मन में भले ही कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, पर ऋषि अंगिरा का मन असंतुष्ट हो चुका था, और इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को अधिक बुद्धिमान बनाने के लिए एक तामसिक युक्ति खोज निकाली। पुत्र अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा तो क्यों ना कवि को ही पीछे धकेल दिया जाए। परिणाम स्वरूप जिस समय शिष्यों को पढ़ाने का समय होता, उसी समय ऋषि अंगिरा कवि को अलग अलग कामों में लगा देना शुरू कर देते।
कभी उससे साफ सफाई के कामों में लगा देते तो कभी लकड़ियां उठाने के, कभी पानी भरने के तो कभी उसे गाय चराने के काम में लगा देते। कुछ दिन तक तो कवि ने गुरु के इस आचरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया और शांत रहा, पर धीरे धीरे उसे यह सौतेलेपन महसूस होने लग गया और आखिर एक दिन उसने अपने गुरु चरण में स्पर्श कर विनम्रता से पूछ ही लिया, गुरुदेव, आप मुझसे क्रोधित हैं क्या? जब भी शिक्षा ग्रहण करने का समय होता है, आप केवल मुझे ही कोई न कोई कार्य दे देते हैं जिससे मेरी शिक्षा में व्यवधान पैदा होता है। अभी वह इतना ही कह पाया था कि गुरु अंगिरा को क्रोध आ गया और वे फटकार कर बोले, मूर्ख बालक, अपने गुरु पर शंका करता है, अपने गुरु पर पक्षपात का आरोप लगाता है। तू शिष्य बनने के योग्य ही नहीं है, तू शिक्षा ग्रहण करने के योग्य है ही नहीं। इसी समय मेरे आश्रम से निकल जा। गुरु द्वारा त्यागे जाने के बाद कवि ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरु का आश्रम छोड़ दिया और कुछ समय तक भटकने के पश्चात गौतम ऋषि की शरण में जा पहुंचे और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। ऋषि गौतम ने भृगु के पुत्र भार्गव यानी कवि को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपनी देखरेख में शिक्षित करना शुरू किया। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद आखिरकार एक दिन गौतम ऋषि ने अपने शिष्य भार्गव कवि से कह दिया, मेरे पास जो कुछ भी शिक्षाएं थी वह मैं तुम्हें दे चुका हूँ कवि। तुमने भी बड़े ध्यान से सब विद्याएं सीख ली हैं, किंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अभी भी तुम्हारी ज्ञान क्षुब्धता बुझी नहीं है, इसलिए तुम अब मुझसे भी कोई बड़ा गुरु अपने लिए खोज लो। और जब कवि ने उचित गुरु का नाम पूछा तो गौतम ऋषि ने कहा, पृथ्वी पर ऐसा कोई आचार्य नहीं बचा है जो अब तुम्हें कुछ ज्ञान दे सके। अब तो सिर्फ सप्त ऋषियों को भी ज्ञान देने वाले भगवान शंकर ही तुम्हें कुछ नया ज्ञान दे सकते हैं। और इस प्रकार ऋषि गौतम ने भार्गव कपि को महादेव की शरण में जाने का उपदेश दिया। महर्षि गौतम के उपदेशानुसार कवि ने गोदावरी के तट पर शिव की कठिन आराधना की। स्तुति व आराधना से प्रसन्न होकर महादेव ने भार्गव को ऐसी विद्या दी जो समस्त ब्रह्मांड में सिवाय भगवान शंकर के और किसी के पास नहीं थी। उन्होंने भार्गव को दुर्लभ मृत संजीवनी नामक विद्या प्रदान की और कहा, जिस मृत व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे वह जीवित हो जाएगा। भगवान शंकर से अमृत संजीवनी पाकर भार्गव कवि संसार के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शिक्षा साधक बन चुके थे, किंतु इसी समय उन्हें पता चला कि उनके बचपन का मित्र जीव अब देवताओं का गुरु बन चुका है और अब वह गुरु बृहस्पति के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो उन्हें पुराने दिन याद आ गए। बचपन की सरलता, मित्रता और प्रेम की जगह अब क्रोध, प्रतिशोध और ईर्ष्या ने ले ली। ऋषि अंगिरा द्वारा किया गया भेदभाव उन्हें याद आया और कवि के जीवन की धारा ही बदल गई। वे गुरु बृहस्पति को दिखा देना चाहते थे कि वह उनके पिता द्वारा तिरस्कृत किए जाने के बावजूद आज भी वह उनसे कहीं अधिक सक्षम और मेधावी हैं। और यहीं से उन्होंने दैत्यों का गुरु बनना स्वीकार किया और शुरू होती है गुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच कभी ना खत्म होने वाली एक प्रतिस्पर्धा। और इस प्रकार दैत्यों के गुरु कवि अपने बचपन के मित्र जीव को नीचा दिखाने के लिए दैत्यों के गुरु बन गए। कैसे पड़ा कवि का नाम गुरु शुक्राचार्य। एक बार दानवों के राजा अंधकासुर और महादेव के मध्य घोर युद्ध चल रहा था। अंधक के प्रमुख सेनानी युद्ध में मारे गए, पर ऋषि भृगु के पुत्र भार्गव यानी कवि ने अपनी संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। पुनः जीवित होकर कुजुम्ब आदि दैत्य फिर से युद्ध करने लगे। इस पर नंदी आदि गण महादेव से कहने लगे, हे महादेव, जिन दैत्यों को हम मार गिराते हैं उन्हें दैत्य गुरु संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर देते हैं। ऐसे में हमारे बल पौरुष का क्या महत्व है। यह सुनकर महादेव ने अपना आकार बढ़ाया और दैत्य गुरु को अपने मुख से निगलकर उद्रस्त कर दिया। भार्गव श्रेष्ठ एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे। कोई छोर न मिलने पर भार्गव शिव के पेट में ही शिव स्तुति करने लगे। बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिश्र से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शंकर के शिश्र से निकल आए
और दैत्य सेना की ओर प्रस्थान कर गए। तब से कवि शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।